नगर सरकार के चुनाव को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। नेताओं ने भी मैदान संभाल लिया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज भी धर्मपुरी क्षेत्र की आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये हम नहीं कह रहे हैं और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि जनता ही ये कहती है कि विकास तो हुआ है, लेकिन कागज पर। आगामी दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव होने जा रहा है। वार्ड आरक्षण के बाद नेताओं ने मैदान भी संभाल लिया है और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने टिकट को लेकर दावेदारी भी शुरू कर दी है। वर्तमान में धर्मपुरी नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है। इससे पूर्व भाजपा की परिषद भी रही। हालांकि विकास कार्य को लेकर इस बार जनता दोनों ही परिषद से नाराज नजर आ रही है। आम नागरिक आज भी नल जल, सड़क, सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दोनों पार्टियों से नाराजगी के बीच आम आदमी पार्टी की नगर में एंट्री है। उसके अलावा AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बैठकों से भी कई नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। वर्तमान में परिषद में 15 में से 10 पार्षद कांग्रेस के हैं, 5 भाजपा के हैं। अब भाजपा को परिषद बनाने के लिए 8 पार्षदों की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान पार्षदों ने नागरिकों की इतनी खिदमत कर दी है पिछले 5 सालों में कि नाराजगी साफ दिख रही है। अब ये तमाम जो समीकरण हैं वो चिर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा सोचने पर मजबूर करते हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसने अब तक निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में 51 पार्षद और 1 महापौर तक का सफर तय कर लिया है, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां 7% वोट भी हासिल किया है मध्य प्रदेश में। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी धर्मपुरी के मैदान में कितना परचम लहरा पाती है, कितनी हिम्मत दिखा पाती है। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो या फिर हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ गुजरात की हम अगर बात कर लें तो वहाँ भी बहुत ताकत लगाई है। हालांकि गुजरात की बात इसलिए छोड़ दें कि राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी धर्मपुरी में क्या कुछ दावे कर रही है, ये हमारे सहयोगी जफर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावे को सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विनोद शर्मा, वो क्या कुछ दावा कर रहे हैं हमारे सहयोगी जफर अली से बातचीत के दौरान। चुनावी चर्चा में इस दौरान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनोद जी शर्मा मौजूद है। इन दिनों नगर निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। आगामी दिनों में चुनाव होना धर्मपुरी नगर परिषद को लेकर। इस वर्तमान परिषद से 5 वर्ष भाजपा की भी परिषद रही है, उसके बाद कांग्रेस की परिषद रही है। अब चुनाव है, चूंकि क्या मुद्दे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ही मुद्दा है, विकास। हमारे कांग्रेस के 70 सालों में इस देश का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के 60 साल और मोदी जी के 8 साल, भाजपा एक विकास का मॉडल है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मंगला शर्मा ने काफी विकास कार्य किए, पूरा शहर जानता है। और दोनों का अंतर क्या है लोगों को समझ में आ गया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ परिषद बनेगी। और पूरे जिले में दही, कुक्षी, धर्मपुरी, धामनोद, मनावर, राजगढ़, सरदारपुर, धार और पीथमपुर में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर विकास का दावा है। हालांकि अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो परिषद है वो कांग्रेस की, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो धर्मपुरी में परचम लहराएगी। लेकिन आखिर विनोद शर्मा किस आधार पर ये कह रहे हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी से जनता प्रसन्न है धर्मपुरी की और नाराजगी केवल कांग्रेस तक ही सीमित है? इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जफर अली धर्मपुरी से जुड़े हुए हैं। जफर, भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा मध्य प्रदेश के हर निकाय चुनाव में अब तक करते आई है। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने में विकास का ही दावा है और विकास ही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मूल मंत्र है। लेकिन क्या धर्मपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ पहले किया है जो कहीं ना कहीं विकास के दावे को भाजपा से जोड़ता हो? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि धर्मपुरी में अभी जो वर्तमान में परिषद है कांग्रेस की, इसके पूर्व में पहली बार धर्मपुरी नगर परिषद और भाजपा काबिज हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा परिषद से फिर नाराज नागरिकों ने फिर कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी अब नगर की आम जनता नाराज नजर आ रही है विकास कार्यों की वजह से। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो किस आधार पर है कि अब तो कमल ही खिलना है धर्मपुरी में?
जी बिल्कुल सर, जैसे कि कांग्रेस की जो परिषद रही है उसके कुछ वार्डों के जो पार्षद थे उनसे नगर के नागरिकों की गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब अपने मतलब ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। कुछ 3 वार्डों की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को धर्मपुरी नगर परिषद में कब्जा करने के लिए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सरकार बनाना है नगर की, भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा करती है। और एक बार आगे चलते चलते हम संजय सोनी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनको सुन लेते हैं कि आखिर संजय सोनी का क्या कुछ दावा है, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमारे सहयोगी जफ़र अली ने संजय सोनी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से भाजपा पर हमला किया और किस तरह से इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस ने विकास किया। एक बार सुन लेते हैं। वर्तमान में कांग्रेस की परिषद है और कांग्रेस के सामने इस बार बड़ी चुनौती कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और एएमआईएम के रूप में सामने खड़ी है। सोनी जी, इस बार चुनाव एक चुनौती भरा चुनाव सामने होगा। क्या कांग्रेस के मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो आम आदमी पार्टी और आज जो आईएमआई जो आप बता रहे हैं, इनका पहली बात तो इस नगर में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती है। और यहाँ पर एक कार्यकाल छोड़ दें तो यहाँ पर अनवन कांग्रेस का कब्जा रहा है और कांग्रेस ने यहाँ पर विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस परिषद ने ही अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर जो एक बरसों से एक समस्या थी कि नगर धर्मपुरी में हिंदुओं के शमशान की कोई जगह नहीं थी, 3 बीघा जमीन हिंदू शमशान के नाम पे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई और शव वाहन उसकी भी व्यवस्था की है और ऐसे अनेकों काम किए हैं। उसके साथ में जो पिछली एक बीजेपी की परिषद जो एक बार बनी थी, यहाँ पर एक घोटाला भी सामने आया था जो बड़ी चर्चाओं में रहा था, लेकिन कांग्रेस की परिषद में कभी ऐसे कोई काम नहीं हुए हैं और हमने नगर में बिना किसी भेदभाव के हमने जो योजना है उन योजनाओं पे काम किए हैं और इसका लाभ हमारे को आगामी चुनाव में मिलेगा और फिर से धर्मपुरी में नगर परिषद कांग्रेस की बैठेगी, जीतेगी। कहीं न कहीं आवास योजना हो या फिर सड़क बनाने का काम हो या नाली का हो या सीवरेज का हो, इसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ के पर जो नागरिक हैं वो कहीं न कहीं परिषद से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब नगर में कोई योजनाएं आती हैं जैसे सीवरेज है और मुख्यमंत्री पेयजल योजना की जो बात करें अपन, ये एक्चुअल में जो बीजेपी शासनकाल में स्वीकृत हुई थी और उसी जब परिषद का समय एंड होने लगा उस समय जैसा कि बताते हैं कि भुगतान उसको ज़्यादा कर दिया गया था पूर्व में, तो उस कारण जो सड़क के खुदी और जो हुआ वो काम लेट लतीफ़ हुआ। तो ये बीजेपी परिषद के समय के कार्यकाल के काम थे, लेकिन चूंकि जो योजना है, योजनाओं को मूर्त रूप लेना है, वो कोई भी परिषद हो, तो उस कारण यहाँ पे सड़कें खुदी, वो कांग्रेस कार्यकाल में खुदी और आगामी जब कांग्रेस सरकार बैठेगी, कांग्रेस परिषद बनेगी, तो नगर के सभी सीमेंटेड जो रोड हैं जो खराब हो चुके हैं उन पे डामरीकरण का काम हम सबसे पहले करवाएंगे, जो जिससे कि वापस उसका सरफेस ठीक हो जाए। और ये एक्सपेरिमेंट हम देख भी रहे हैं गायत्री कॉलोनी वाले मार्ग पे, जो डामरीकरण होने से उसकी उम्र बढ़ गई और सारे जो ऐप थे वो सब खत्म हो गए। पिछले चुनाव में कांग्रेस की परिषद जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो स्वास्थ्य और साफ सफाई को लेकर के मुद्दा बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं ये काम नज़र नहीं आता। देखिए, साफ सफाई को लेकर वाहन डोर टू डोर चल रहे हैं, सार्वजनिक कचरे के अड्डे खत्म हुए हैं और दूसरी तरफ नगर परिषद धामनोद जो बीजेपी की परिषद थी, वहाँ कचरे डालने की जो वाहन थे वो धर्मपुरी आ रहे थे और मैंने खुद उन वाहनों को यहाँ पे कचरा डालने से रोका और जो यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा होता है उसके लिए हमारी परिषद ने जो सीमेंट फैक्ट्री है, क्या नाम है उसका, अल्ट्राटेक से एक एमओयू साइन हो रहा है कि उस पे ये सारा कचरा उठा के वो ले जाएंगे। तो ऐसे उसके डिस्पोजल की व्यवस्था की गई है जो आगामी समय में देखने को मिलेगी।
तो बिल्कुल कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन यहाँ हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हैं और उनके सहयोग की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बयान है वो उतना स्पष्ट नहीं है। जफर, संजय सोनी किस घोटाले की बात कर रहे हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पर निशाना साध रहे हैं? सर, एक भारतीय जनता पार्टी की जब परिषद थी, जब एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जो चर्चा का विषय बना था, कोई केमिकल को लेकर के घोटाला था सर। बिल्कुल, यानी केमिकल घोटाला वहाँ धर्मपुरी में हुआ और अब उसके जो छींटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दामन पर कांग्रेस कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कितनी कामयाबी मिलती है? यहाँ जफर, सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही काबिज रही हैं। अब अगर हम धर्मपुरी के विकास की बात कर लें तो धर्मपुरी में विकास तो जो है वो जनता कहती है कि केवल कागजों तक सीमित है। क्या हालात हैं धर्मपुरी के, हम ये आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हालात हैं, क्यों विकास धर्मपुरी में नहीं हुआ और हुआ तो कितना हुआ? सर, आम नागरिकों से जिस तरीके से हमने चर्चा की, तो आम नागरिकों का कहना है कि मतलब सीवरेज प्लांट की बात कर लें या नल जल योजना की बात कर लें, तो दोनों को परिषद ने 100% पूर्ण बता दिया, लेकिन नगर में जब इसकी जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये काम पूर्णता नहीं हुआ है। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर आज भी नालियों में पानी बह रहा है, कई वार्ड ऐसे जहाँ आज भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, यानी कई वार्डों तक तो अब तक नल जल योजना पहुंची नहीं है, हालांकि काम पूर्ण हो गया है कागजों पर, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक बार सुन लेते हैं कि दिलीप जाट जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से वो वादे कर रहे हैं जनता के। चूँकि आम आदमी पार्टी का अब तक कोई उत्तरदायित्व तो अगर देखा जाए विकास के लिए तो कोई धर्मपुरी के लिए बनता नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे में वो वादे क्या कर रहे हैं और किस तरह की बात जनता के बीच रख रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी दिलीप जी जाट मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी और क्या पिछली परिषदों के काम रहे जिनको ये इस बार मुद्दा बनाएंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे धर्मपुरी नगर में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है आम आदमी पार्टी का। सबसे पहले तो हम धर्मपुरी में जो वर्षों से बेड संरक्षण का जो मांग है उसको पूरा करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि नगर में नवीन बस स्टैंड का भव्य निर्माण करवाना, ताकि आवागमन का जो एक समस्या है वो दूर हो जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि नगर में भव्य एक शमशान गृह का निर्माण करना, जिसमें गार्डन हो, पानी की टंकी हो, फुहारे हो, सभा हॉल हो, और उसके बाद एक शव वाहन के लिए भी हमारी समय समय पर नगर में मांग उठती रही, उसकी भी पूर्ति करना हमारा मुद्दा रहेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र पर 6 डॉक्टरों की नियुक्ति है, मगर 1 या 2 ही यहाँ पदस्थ रहते हैं और उसमें से भी ड्यूटी समय पे वो पूरी नहीं करते। रात में यदि कोई मरीज चला जाता है तो उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज जो हमारे यहाँ कॉलेज है वर्तमान में, उस कॉलेज में सिर्फ आर्ट और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम और भी मतलब आसपास के क्षेत्रों नगर के बच्चों के लिए जैसे मैथ्स और बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए भी हम प्रयास करेंगे, और बच्चों के लिए खेल से संबंधित गतिविधियां भी चलाएंगे। क्योंकि पूर्व की जो नगर पंचायत में जो परिषदें बैठी जिन पार्टियों की, उन पार्टियों ने इन चीजों पे कभी गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी हुई रही। और आप तो सब जानते हो धर्मपुरी में हर मुंह से सुना जा सकता है कि भ्रष्टाचार का धर्मपुरी अड्डा बन चुका है। और हम इस भ्रष्टाचारियों को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पे चाहते हैं कि स्थापित करें, नगर परिषद आम आदमी पार्टी की बनाए। और हम जनता से, आवाम से नगर की ये कामना करते हैं कि वो हमको पूर्ण आशीर्वाद दे और इस नगर को विकास की गति में 4 चांद लगाए हमारे साथ मिलकर। तो जफर, आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि वो तमाम विकास की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र में विकास के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक करना है, हॉस्पिटल की स्थिति कैसे ठीक होगी, ये तमाम दावे जफर
एक तरह से दिलीप जाट जी द्वारा किए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को गंभीरता से इसलिए भी लेना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अब तक के निकाय चुनाव में बहुत दमखम दिखाया है। सिंगरौली की बात कर लें तो महापौर जीत गए, 50 से ज़्यादा पार्षद जो हैं वो निकाय चुनाव में अब तक जीत चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के कितने चांसेस यहाँ अब बन रहे हैं जफर? बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे रखे हैं वो नगर के लिए अहम मुद्दे हैं। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से बड़ी लापरवाहियां देखने को मिलती, कई शिकायतें हुई हैं, कई बार मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। नगर मुख्यालय, तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से लापरवाह बना और यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है उसको खुद इलाज की जरूरत पड़ी है। इसके बाद दूसरी एजुकेशन को लेकर के उनका जो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा रखा है वो कहीं ना कहीं असर दिखेगा उसका भी। अगर आम आदमी पार्टी अच्छे कैंडिडेट उनको मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुद्दा जफर यहाँ यही है, अच्छे उम्मीदवार। तो वो अच्छे उम्मीदवार कहाँ से आएंगे? आम आदमी पार्टी, चूंकि अगर हम मध्य प्रदेश में अब तक की स्थिति देखें आम आदमी पार्टी की, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उधार के नेता आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा हैं। कोई भाजपा से नाराज़ हुआ है तो कोई कांग्रेस से नाराज़ हुआ है। अगर नवोदित नेताओं की बात करें और जो ईमानदारी से काम करते हैं तो उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहती है कि ये तो भाजपा की बी पार्टी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर राजनीति करते हैं। चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लें या फिर हम बात कर लें आम आदमी पार्टी की। हम यहाँ के नागरिकों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मतलब कार्य हुए यहाँ पर, विकास कार्य। समीर जी, यहाँ पर नगर में विकास कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? नगर में विकास कार्य 3 मुख्य कार्य माने जा सकते हैं। एक नल जल, जो कागजों पे तो पूरी हो गई है लेकिन यहाँ पे नल जल में पानी नहीं आया है। इसके अलावा आप सीवेज लाइन की बात करें तो वो भी कागजों पे पूरी हुई है, लेकिन अभी भी आप मेरे साइड में नाली है उसमें देख सकते हैं पानी, उसमें लगभग 1 फीट तो पानी अभी भरा ही होगा। परिषद द्वारा सीवरेज प्लांट का जो काम था इसको 100% पूर्ण बताया जा रहा है। अगर 100% पूर्ण हो गया है तो ये सीवेज का काम हो गया तो नाली में पानी क्यों आ रहा है, ये सूखी क्यों नहीं है? दूसरी बात, अगर नल जल की ही बात करें तो नर्सरी कॉलोनी जैसी अभी तक भी उसमें जो है पानी को तरस रहा है। आजादी के 70 साल के बाद में अगर कोई कॉलोनी पानी को तरस रही हो तो इससे बुरी हालत क्या होगी? पिछली परिषद ने स्वास्थ्य को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के भी कई मुद्दे रखे थे चुनाव में, फिर सत्ता में आए उसके बाद क्या कुछ? अगर हम स्वास्थ्य की बात की जाए तो पिछली परिषद बीजेपी की थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि उस दौर में बीजेपी के शासन में कम से कम 3 दिन लेडी डॉक्टर आती थी, लेकिन इन्होंने दावे किए, लेकिन 3 साल में शायद 3 दिन तक महिला चिकित्सक यहाँ पे मौजूद होगी। अस्पताल की बात की जाए तो जरूरी जो ड्रग मानी जाती है, जो सर्दी खांसी तो नॉर्मल है, सर्दी की भी मुख्य दवाई जो होती है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। एक्सरे फिल्म वगैरह की बात तो आप छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, परिषद में बदलाव होगा क्या? बदलाव की तो बिल्कुल बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछली शासन की अगर बात की जाए, पिछली परिषद की, बीजेपी की परिषद थी, तो उसमें भी भ्रष्टाचार इतना हुआ था। केस अभी तक लगभग 3-3.5 करोड़ का मामला मैंने सुना है। इसके अलावा वर्तमान अगर आप शासन की बात करें तो भ्रष्टाचार इसमें भी इतना हुआ है कि आप एक गली छोड़ के रोड देख लीजिए। झनकार के पड़ोस में इसी शासनकाल में रोड भी बनी है और इसी में 15 दिन बाद वापस उसको खोदनी भी पड़ी है। तो परिवर्तन की तो जरूरत है। तो हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए थे जो हालात बता रहे हैं कि धर्मपुरी में इस वक्त क्या हालात हैं। सियासी समीकरण जो है वो फिट करने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना दावा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी, वो भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में देखना ये है कि तमाम घटनाक्रम के बीच में जनता क्या जवाब देती है। चूँकि जनता आजकल इतनी जागरूक हो गई है कि धरातल पर क्या हुआ, कागज़ों पर क्या हुआ, ये जनता को पता चल ही जाता है। और कहा भी है, पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन देखना यह है टिकट किसको मिलती है, कौन से नेता नाराज़ होते हैं, कौन आप में जाता है और कौन जनता के साथ रहता है, कौन अपने पुराने राजनीतिक दल के साथ रहता है। तमाम समीकरण, तमाम घटनाक्रम अभी धर्मपुरी की धरा पर देखने को मिलेंगे।